अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन कवानीन के मुताबिक वहाँ कोई भी जो खुफिया दस्तावेजात होती हैं उनको 25 साल बाद वो पब्लिक कर देते हैं। उसमें जाकर है उनकी जो खुफिया एजेंसी होती हैं उनके वो कारनामे जो उन्होंने अंदरूनी मुल्क और दूसरे ममालिक के साथ लेन देन, कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त वो तस्वर करते हैं कि ये सेंसिटिव मवाद है, इसको पब्लिक नहीं होना चाहिए, तो वो उसको जमा कर रखते हैं या उसको अपने रिकॉर्ड का हिसाब बना लेते हैं। लेकिन वहाँ के कवानीन के मुताबिक 25 साल बाद वो उसको पब्लिक कर देते हैं, आम को बता देते हैं कि ये उसमें है। तो आज से काफ़ी साल पहले उनकी एक रिपोर्ट पब्लिक हुई कि किस तरह CIA बैरूनी ममालिक में मुदाखलत करती है और वहाँ और तरक्की पजीर और गरीब ममालिक में किस तरह मुदाखलत की जाती है। वहाँ पॉपुलर लीडरशिप नहीं उभरने दी जाती। अगर कोई पॉपुलर लीडरशिप उभर आए सामने अपनी ताकत के बलबूते पर तो उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर अपने साथ मिलाने की जाहिर है, अपने साथ मिलाने के लिए अगर वो नाराज़ी हो तो फिर उसको डराते धमकाते हैं। अगर वो डराने धमकाने के बावजूद भी उनके जो आलमी एजेंडा है उन्हें सेट किया उसके मुताबिक काम ना करने की ख्वाहिश का इज़हार करे तो फिर उसे कत्ल भी करवा दिया जाता है। इसकी वाज़ेह मिसालें शाह फैसल, मुअम्मर कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इसी तरह बाकी कई ममालिक जहाँ पॉपुलर लीडरशिप उसको अपने अंदरूनी खाना ही कोई इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि जो वहाँ के ताकतवर तबके हैं उनको इस्तेमाल करके वो उसकी पॉपुलैरिटी को या दबा दिया जाता है या पाबंद सलासिल बना दिया जाता है या अवाम में उसकी किरदार कुशी से लेकर हर घटिया इल्ज़ाम लगाकर बहरहाल किसी न किसी तरीके से उसका रास्ता रोक दिया जाता है। और आप देख लें, अगर फर्स्ट वर्ल्ड है तो वो फर्स्ट वर्ल्ड किस वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड है। अपनी तरक्की अगर हमने उसी लीडरशिप के अंडर रह कर की है। लेकिन आप तीसरी दुनिया का जब भी कोई बड़ा मसला देखें तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी है कि लीडरशिप की कमी है। अव्वल तो सारे तरक्की पजीर गरीब ममालिक और बिलखुसूस मुसलमान ममालिक में यहाँ बादशाहतें हैं, नीम जमहूरियतें हैं, आम रियासतें हैं और कहीं फौजी यानी वही आमराना हुकूमतें हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक जबर जुल्म और फस्तायत का निज़ाम है। अगर कुछ ममालिक में तरक्की भी है जिस तरह के UAE में, कतर में आप देखें उनकी तरक्की सऊदी अरब से बहुत बेहतर है। उनकी वाम का लिविंग स्टैंडर्ड सऊदी अरब के मुकाबले में बहुत बेहतर है। ज़ाहिर है हर तरफ वो बादशाह नहीं है, लेकिन वहाँ की बादशाह ने अपनी वाम के लिए कुछ ना कुछ किया है तो वहाँ के हालात उनके कुछ बेहतर हैं। लेकिन जमहूरियत, आज़ादी, इज़हार राय, इंसाफ का बोलबाला ये आप सिर्फ सोच सकते हैं। आज़ादी, इज़हार राय आप आमरीत और मलूकियत वाली जगह पर इसका तस्वर भी नहीं कर सकते, जहाँ 4 आदमी तो इकट्ठे हो नहीं सकते। तो वहाँ कैसी आज़ादी, इज़हार राय और कैसी जमहूरियत। और रही बात इंसाफ की तो वहाँ की अदालतें भी अपने बादशाहों के खिलाफ दरकिनार। आप ऐसे ममालिक जहाँ मरीजते हैं वहाँ जाके बता लें, दिखा दें अदालतें इंसाफ करके आयन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, सदर अयूब से लेकर नजरिया ज़रूरत जाद हुआ, जनरल यहिया तक, मुल्क दौलत हुआ कुछ भी नहीं। जनरल ज़िया 11 साल निकाल दिए, भुट्टो को फांसी के तहत तक पहुँचा दिया और अब अदालतें मान भी रही हैं कि वो गलत है। तो यकीनी तौर पर उसके मध्य मुकाबले ज़िया को सजा देनी चाहिए, चाहे कब्र पे दे दें, फिर आगे मुशर्रफ ले लें। वो भी अपने 9 साल इक़्तिदार का मज़ा लूटते रहे और इन्हीं अदालतों ने 3 साल उनको कुली इख्तियार दिया। तो और उसके मध्य मुकाबले मियाँ साहब को कभी लंदन तो कभी जिद्दा, वो उनको अदालतों से इंसाफ मिला। हालांकि उस वक्त उनके जो मुखालफिन हैं वो इस बात में खुश थे कि मियाँ साहब को सजा मिली या नाअहल हुए। लेकिन जैसे जैसे अवाम का शऊर, सियासी शऊर, उनकी सही मालूमात बढ़ती गई तो उनको पाकिस्तानी सियासत के पीछे के जो मरक़ात हैं वो समझ आना शुरू हो गई। और अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को वो सारे मरक़ात समझ तो आ गए हैं,
लेकिन अब सियासतदानों की आपसी जो जबकलश है उसकी वजह से ये जो खराबी है वो भी दूर होने में शायद 1 इलेक्शन या 2 इलेक्शन और लग जाए। जब तक अंदरूने खाता आप अपने मुल्क में आयन और कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे नहीं होते, आप जिस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, और अपने मुल्क में किसी भी मकबूल लीडर के उभर कर सामने आने पर अगर खौफजदा हैं तो फिर आपकी हुक्म वतनी पर ज़रूर उंगली उठाई जा सकती है। क्यों नहीं उठाई जा सकती? कि जिसको वो हम पसंद करते हैं आप उसका रास्ता रोकते हैं तो यकीनी तौर पर आपके किरदार पर, आपके कौमी किरदार पर सवाल भी उठाया जा सकता है, उंगली भी उठाई जा सकती है। नहीं तो जो भी वामी घूमते हैं उनको पनपने दें, मुल्क में जमहूरियत इंसाफ का बोलबाला होने दें। जो भी इस रास्ते में रुकावट बनता है वही पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर दुश्मन है। तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।